बताना चाहते हैं। पहला कि मैं लेट से सोता हूँ, और दूसरा कि मैं दूसरा जो भी व्यक्ति है अगर वो कष्ट में है, चाहे कोई भी चीज में दिक्कत में, तो हम उस पर बहुत जल्दी मतलब ना हमसे कभी लड़ाई होता है, ना हम किसी को देख सकते हैं कि अगर वो किसी उससे कुछ काम नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दे, हमसे वो हो जाता है कि उससे मदद हो जाता है। इसका बहुत सारा आदमी फायदा उठाया है, लेकिन ये हो जाता है। ये दो आदत को बदलना चाहते हैं। और कोई है? आइए। सबसे पहले आदत है मैं बहुत देर तक सोता हूँ, इसमें बताना चाहता हूँ। दूसरा कारण ये मैं फोन को बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, जो बताना चाहते हैं। और बाहर का खाना भी तो बहुत ज़्यादा यूज करने से फास्ट फूड हो गया है मेरा मेरा। और किसी किसी से मतलब ज़्यादा मुझे बोलने का आता है, उसको कम करना चाहता हूँ। सौरभ के लिए क्लैप प्लीज। और कोई? हेलो, ये तो कॉमन है कि मैं भी देर से सोता हूँ और देर से जगता हूँ और फोन ज़्यादा चलाता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं टाइम को पाबंद मेरे पास मेरे साथ नहीं, मैं कहीं किसी को चले तो मेरे पास लेट होने का ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ मैं चीज़ों को अपने अपने सामानों पर अपने मेंटेनेंस नहीं रख पाता हूँ, मतलब किस चीज़ का हम कब रखना है, किस तरह से रखना है, ये मैं नहीं कर पाता हूँ। और इसके साथ साथ मोहम्मद कैफ के लिए क्लैप प्लीज। सब फेजिंग करिए भाई, आपके भी स्टूडेंट हैं, आपके साथ ही पढ़ते हैं ये। आप जितना इनको प्रेस करेंगे, आप लोग एक दूसरे को जितना तारीफ करेंगे, उतना चांसेस होता है लाइफ में अच्छा करने का। अगर हम भी आपके मम्मी पापा नहीं बोल रहे हैं तू कुछ ना कर हटा तू थोड़ा सा पढ़ाई ना हो तो हाँ, तो अगर बच्चा के माइंड में शुरू से यही डाल दिया जाएगा कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा, वो सही में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसके माइंड सेट में ये गोल फिक्स्ड है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे ये गोल अचीव करना है। कोई भी आईएएस एग्जाम क्लियर करता है तो वो अपना गोल बनाता होगा ना कि हाँ इतना घंटा हम पढ़ेंगे, हम इनको क्या क्या विषय पढ़ना है, हर विषय को कितना घंटा देना है, कितना घंटा सोना है। ये सारी चीजें हम देखते हैं कि एक नॉर्मल आईएएस एस्पिरेंट के अंदर में होती है, ठीक है, या कोई भी एग्जामिनेशन एस्पिरेंट के अंदर में होती है। तो जैसे बहुत लोगों ने बताया कि उनकी बुरी आदतों में आती है कि फोन बहुत ज्यादा चलाते हैं, ठीक है, और सोते बहुत ज्यादा है, लेट सोते हैं, देर से सोते हैं, अनहेल्दी फूड खाने की आदतें हैं। ये सब कैसे बदला जाएगा? जैसे मैंने वीडियो बताया था आपको, उसमें क्या था, सुबह सुबह उठना है, दौड़ने जाना है, फल सब्जी खाना है, ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, तो उससे क्या होगा कि माइंड फोकस रहता है। मेडिटेशन करने से माइंड फोकस रहता है, गोल ओरिएंटेड होता है अपना दिमाग, ठीक है। जो भी आपके दिमाग में गोल है वो आप गोल ओरिएंटेड हो जाइएगा जब आप ये सारी चीजें अपने लाइफ स्टाइल में करिएगा, ठीक है। मिस्टर दीपक कुमार आइए, अपना कुछ एक्सपीरियंस आप भी शेयर करिए। दूसरा यह है कि हम मोबाइल थोड़ा यूज ज़्यादा करते हैं, कहीं पे बैठ गए गप करने के लिए तो उसमें समय कम ध्यान दिया, ठीक है। दीपक के लिए ऑल्सो क्लास। बहुत हिम्मत चाहिए अपने आप के बारे में कुछ ऐसा बोलने के लिए, ठीक है। आप भी बोलना चाहते हैं? सबसे पहला, जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, क्योंकि मेरे साथ होता था, पढ़ाई करने बैठते थे, दिमाग फोन पे सर्च चला गया, ठीक है, फेसबुक का मैसेज आ गया, मैसेंजर का ट्विंग हो गया, वो चला, मैसेंजर का कोई मैसेज आ गया, व्हाट्सएप का कोई मैसेज आ गया, नहीं, अब मन में जिज्ञासा करो कौन मैसेज भेजा है, हमको देखना है, ठीक है। तो जब तक आप
अपने दिमाग में फोकस्ड नहीं रहेंगे कि आपको करना क्या है, तब तक आपके अंदर जो भी आदतें हैं वो बनी रहेंगी। सबसे पहला, आप पढ़ाई करते समय अपने फोन को साइलेंट मोड पे करके अपने जहाँ पे आप रहते, जैसे आपका रूम में आप रहते हैं, आप अपने रूम में नहीं, अपनी मम्मी के रूम में फोन रखना छोड़िए, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फोन को स्विच ऑफ करके जितना देर आप आएगा, आप 1 घंटा ही पढ़ाई करें, ठीक है, लेकिन उस 1 घंटा में आपको अपना 1000% दे देना है उस पढ़ाई के अंदर, ठीक है, उस विषय के अंदर आपको अपना पूरा प्रतिशत दे देना है कि आप फोकस बनाए इसको लेके। आप कुछ बच्चे होते हैं 3 दिन भर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कोई 4-5 घंटे पढ़ के भी अच्छा नंबर ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास मेमोरी पावर कितना है, ठीक है, अगर मैं फोकस होकर पढ़ूंगा, मुझे अगर मैं कितना ही घंटा पढ़ूं, लेकिन मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मैं ध्यान नहीं भटकाऊंगा, इधर उधर नहीं सोचूंगा, जो पढ़ाई करना है पढ़ाई ही करूंगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी सौरभ ने जैसे हमें बोला कि उसको अपना ये आदत बदलना है कि जब भी वो पढ़ाई करता है तो उसको अपना ये फोन चलाने का बहुत ज्यादा मन है। ये सबके साथ नॉर्मल बात है, कोई भी टीनेजर्स होते हैं जो हम लोग के सबसे ज्यादा हर स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ही होता है। लेकिन जो इंसान अपने आप को काबू में रखना जानता है ना, वो इंसान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। और काबू रखने के लिए सबसे बड़ा चीज ये है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास बिल्ड करना होगा कि हाँ, मैं भी हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर एक इंडिया अब्दुल कलाम ने बना के इंडिया को इतना तरक्की को पहुंचा सकते हैं, तो मैं भी एक अच्छा काम करके अपने देश को अच्छा तरक्की में पहुंचा सकता हूँ। लेकिन देश की तरक्की होना तो पहले किसकी तरक्की होनी जरूरी है, उसका तरक्की होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर खुद का तरक्की नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमको आगे आगे करना क्या है। अगर हम आज सब लोग आपको आईटीआई में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी का होगा कि हमको सरकारी एग्जाम देना, ठीक है, किसी का होगा भाई हमको बिजनेस करना, किसी का होगा हमको जॉब करना, ठीक है, सबका गोल अलग होता है, लेकिन गोल को पाने का माध्यम तो एक ही होता है। गोल पाने का माध्यम एक ही होता है। गोल सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गोल पाने का माध्यम एक ही होता है, वो है खुद पे भरोसा करना और खुद के गोल को अचीव करने को लेकर के जो हमने समय सीमा बांधी है। जैसे मैंने समय सीमा बांधा है कि मैं 6 दिन के अंदर में अपना पूरा कोर्स खत्म कर दूं, तो मुझे 6 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा इस कोर्स को, ठीक है। तो ये समय सीमा होती है जिन्हें हमें बांधना होता है कि हाँ, समय सीमा के अंदर में सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। सॉरी मेरा हैंडराइटिंग खराब है। उसके बाद हो गया लेट टू स्लीप, यानी कि देर से सोना, ओवर स्लीपिंग, ज्यादा सोना। उसके बाद हो गया नो एक्सरसाइज, कोई भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी आपके दिनचर्या में नहीं। ईटिंग फास्ट ऑफ हर दिन जाके 24 मिनट खाना। छठा नंबर है स्किपिंग ब्रेकफास्ट। एक बात याद रखिएगा, कभी भी सुबह का नाश्ता सुबह का पहला मील होता है ना, वो हमारे शरीर का फ्यूल होता है। तो आप मान लीजिए सुबह में नाश्ता नहीं करिएगा ना, तो आप देखिएगा, ये चीज नोटिस करिएगा कि आप लोग फील करिएगा, लगेगा कि नहीं शरीर में ताकत नहीं है, अच्छा से पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। इसीलिए कभी भी सुबह का नाश्ता स्किप नहीं करना है। अगर घर से निकलते हैं एक गिलास दूध पी के ही निकलिए, कोई एक फल खा के ही निकलिए, लेकिन कुछ ना कुछ पेट में आके रहना चाहिए, तो ही आपका दिमाग रहेगा फोकस कि हाँ, मैं भाषण पढ़ाना है, क्या ये तार ऐसे जोड़ना है, इसको कॉपर वायर को ऐसे बंडल करना है, ठीक है। वो सब कुछ आपको सर बताएंगे, तभी समझ में आएगा जब आपका दिमाग सर के ऊपर फोकस रहे, ठीक है।
हमें एक करनी है, जैसे कि किसी भी वस्तु के बारे में जानते हुए भी हम किसी सर या कोई व्यक्ति से फर्स्ट बार बात करने में हिचकिचाते हैं, ये हम कॉन्फिडेंस होके नहीं बोलते। अभी जैसे कि आपका नाम क्या हुआ? रवि। हाँ, रवि देखिए, जैसे आपने भी बोला कि आपको किसी भी चीज बोलने में तकलीफ होती है, ठीक है। एक एक मतलब कि काम होता है जिसमें कि आप शीशे के सामने खड़ा हो जाइए, ठीक है। जब भी आपको कोई चीज लगे कि हाँ हमको नहीं काम में से हो रहा है, तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए। शीशे के सामने जितना आप बोलिएगा ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। खुद के सामने खुद को बोल के देखिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का सबसे बड़ा ये है, मतलब उपाय यही है कि अपने आप को अपने गोल के प्रति एकदम फोकस रखना है, ठीक है। अपने जो गोल हम सेट किए हैं, उस गोल के प्रति हमको एकदम रहना है कि हाँ ये गोल हमको खत्म करना ही है। अगर हमको मैंने गोल सेट किया कि मुझे 3 साल के अंदर जॉब करना है, तो 3 साल के अंदर मुझे वो जॉब ले ही लेना है। एनी को मुझे चाहे जितना भी पढ़ाई करना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, मुझे वो जॉब चाहिए, तो 3 साल के अंदर मुझे वो जॉब कर लेना, ठीक है। इसीलिए जब भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो ना, तो आप अपना एक प्लान बना लीजिए, एक डेली रूटीन बना लीजिए कि हाँ इतना हमको इतना पढ़ना है, इतना करना है, हमको इतना देर खेलना है। लाइफ में कुछ खेल भी जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है, ठीक है। आपको सबसे पहले अपना स्लीपिंग हैबिट चेंज करना है। फोन को ज्यादा देर तक चलाते हैं, जैसे कि शरीर से बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी हो कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं करिएगा तो आप सही में सही सुबह में जल्दी नहीं उठ सकते, ठीक है। अगर हमको मैं पटना से यहाँ पे आया था, नहीं गई, ठीक है। जो है अपने घर वालों के साथ शेयर करें, ठीक है। कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कुछ भी अगर ऐसा चीजें कर रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब चीजें तो अपने परिवार के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर देखिए, अगर आपका परिवार आपके हक के आपके लिए सोचता होगा ना, तो आपके लिए खड़े रहने में कोशिश करते हैं, जल्दी मन लगा के सबको खड़े रहने, ठीक है। सबसे ज्यादा मूवी देखते हैं। अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो आप मोटिवेशनल मूवी देखिए ना। आप मोटिवेशनल जैसे सेना का मूवी हो गया, फोर्स मूवी हो गया, कोई जरूरी हम लोग देखे थे, कितना अच्छा मूवी लगा, देशभक्ति का मूवी था, ठीक है। तो कुछ ऐसा मूवी देखिए जो जिसका कुछ सेंस आपको कुछ सीखने को मिले। ये नहीं कि हम दिन भर बैठ के सलमान खान का, शाहरुख खान का मूवी देख रहे हैं, तो उससे आपको कोई क्या सीखने को मिलेगा। आप सबसे पहले ये देखिए ना, आपने मूवी देखा है, उससे आपको क्या सीख मिला? देशभक्ति का सीख मिला, ठीक है। आपने 3 इडियट्स देखा? 3 इडियट्स में क्या था? स्टूडेंट का जो क्या क्या फेस करना पड़ता है, वो सब एक इंस्पिरेशनल मूवीज हो, ठीक है। आप गूगल पे देखिए, कोई भी आप इंटरनेट का चला, ठीक है। आप गूगल जाइए, गूगल पे सर्च करिए इंस्पिरेशनल मूवी, ठीक है। आपको बहुत सारी मूवीज आ जाएगी, कि आपको जो देख के अच्छा भी लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ इस तरह से मूवी से दिखा। ज्यादा देर तक मैं कर नहीं पाता, तो सबके साथ होता है, ज्यादा देर तक कोई भी नहीं करता, लेकिन ज्यादा देर तक देखिए, आप जितना मान लीजिए आप दिन भर आधा घंटा भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस आधे घंटे के लिए आपको क्या करना है कि आधे घंटे के लिए आपको पूरा का पूरा वो करके पढ़ाई पर ही रखना है, ताकि उस पढ़ाई में
मिजरेबल हो गया कि वो कहाँ तक कि हम उसको कितना टाइम तक पूरा करना है, ठीक है। फ्यूचर हो गया कि अचीवेबल, क्या वो गोल अचीवेबल है मेरे लिए कि नहीं। अगर मैंने अभी बताया ना मुझे 8 लाख का गाड़ी खरीदना है और मेरे पास 2 साल में 1 लाख 44,000 रुपया आ रहा है, क्या वो गोल अचीवेबल है? नहीं। पैर बढ़ाना है उसके लिए उनका रियलिस्टिक आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो क्या रियलिस्टिक है, रियल लाइफ से बेस रखता है। मान लीजिए हम लगा रहे हैं कि हाँ हमको लेना है, लेकिन 2 साल के अंदर में मेरे पास 1,44,000 रुपया है, हमें हम गाड़ी तो लेनी पड़ेगी। या तो हम एक चीज करेंगे, या तो हम टाइम बाउंड बढ़ाएंगे, या तो हम अपना स्पेसिफिकेशन उसको चेंज करेंगे। अब हम सोचे कि हम मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है ना, टाइम बाउंड बढ़ाएंगे थोड़ा, नहीं तो उतना पैसा करना है हम कोई और गाड़ी लेंगे, ठीक है। तो आपका जो भी है ये अभी सीधे स्मार्ट स्पेसिफाई कर लेना है, यानी कि हमको वो चीज निर्धारित कर लेना है कि मेरा गोल क्या है, ठीक है। हमको ये निश्चित कर लेना है कि वो गोल हम कितने दिन में या कितने टाइम में हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। ये मतलब अचीवेबल, मुझे ये देखना है कि मेरा गोल अचीवेबल है कि नहीं टाइम बाउंड के अंदर। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 2 साल का गाड़ी लेना है वो क्यों दी जाए, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि मेरे को 2 साल 1,44,000 है, तो मेरे लिए वो अचीवेबल अभी नहीं है, ठीक है। तो हमको उसके बाद है रियलिस्टिक, वो कितना रियलिस्टिक, ठीक है। अगर नॉर्मली आप खुद से सोचिए कि हमको अगर गाड़ी लेना है तो मेरे पास 1,44,000 है, अगर हम डाउन पेमेंट तो करते हैं हम ईएमआई पे गाड़ी लेते हैं, ठीक है। हम 30% डाउन पेमेंट भी करते हैं, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं हो पाएगा कि हम डाउन पेमेंट की गाड़ी ला पाएंगे। तो रियलिस्टिक आपका गोल कितना है। अब आप सोच रहे हैं कि हमको डायरेक्टली यहाँ से जाकर 50,000 का जॉब मिलेगा, हाँ, तो आपके अंदर ऐसा क्या है कि कंपनी आपको 50,000 का जॉब देगी या अच्छा सैलरी क्या आपको लगती है। आपके अंदर कुछ होना तो चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको वो जॉब मिल पाए, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम बाउंड, यानी कि समय सीमा। कोई भी गोल को पाने का एक समय सीमा निर्धारित करना, ठीक है। अब आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो एक साल में पास करना है, नहीं नहीं 12th का एग्जाम में 12 साल दिए 12 साल में लगातार करना है, टाइम बाउंड कोई चीज होता है, ठीक है। तो कोई भी काम को करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित किया जाता है तो हम टाइम बाउंड, ठीक है। के बारे में सोच के बारे में, जैसे आप सोच रहे हैं कि हमको आईएएस बनना है, लेकिन उस आईएएस सोच रहे हैं क्या बनना है, लेकिन उस आईएएस के बारे में सोच रहे हैं, सोच के बारे में क्या सोच रहे हैं कि आईएएस बनना है, आप पढ़ना क्या है बनने के लिए, हाँ, वो आपको स्पेसिफिक आपका इंटेलेक्ट होगा। आप नेक्स्ट रीजन में जा रहे हैं, गलत रीजन में जा रहे हैं, तो आपका स्पिरिचुअलिटी हो गया, यानी कि आपके अंदर कितना सद्भावना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्त को अपने फैमिली को आप कितना समय देते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरे हाथ में आता है आपका एजुकेशन और करियर, एक से लेके उसमें देखिए एजुकेशन और करियर में आप कहां अपने आप को देखते हैं, ठीक। उसके बाद है फाइनेंस, आप फाइनेंस को कहां देखते हैं, यानी पैसे के हिसाब से आप उसको कहां देखते हैं, ठीक। और सोशल रिस्पांसिबिलिटी, समाज के प्रति आपको कुछ ना कुछ तो रिस्पांसिबिलिटी है, दायित्व है, तो समाज का दायित्व और फॉलो समाज में अपना अच्छा जगह बनाने के लिए, समाज को सही करके रखने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप जिनको कितना पॉइंट दे सकते हैं, हमको इसमें बस यही जानना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सब लोग एक ऐसा आदमी बने